जय हिंद स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। सोशलाइजेशन का ये लगभग लास्ट वीडियो और ये कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यहीं पे समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। ये लास्ट वीडियो है इस सिलेबस का, इस पाठ्यक्रम का, इस विषय का। इसके बाद आपका केवल टीचिंग सब्जेक्ट बचेगा सोशल साइंस, जिसका हम लोग बेहद रूप में अध्ययन करेंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे इसको। फिर मैं बता दूं, मंडे को आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, अपना फीस पूरा पेड करें, मेडिकल फीस, एग्ज़ाम फीस और जो आपका कॉलेज का फीस बाकी होगा वो सारा भर करके आप अपना करें। जल्द से जल्द एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में ही ये सब कार्य यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार कराया जा रहा है, इसलिए बहुत ही जल्द से जल्द कार्य करना है। आगे देखते हैं हम लोग। बालक के सामाजिक विकास में समुदाय का क्या रोल है। बालक समुदाय में रहता है, समाज से ही आगे बढ़ता है। पहले परिवार से उसका टच होता है, बाद में वह समूह में, समुदाय में जाता है। किसी न किसी समुदाय का वह सदस्य होता है, कार्यक्रमों में भाग लेता है। इन कार्यक्रमों में भले ही बालक अपने माता पिता एवं भाई बहन के साथ जाता है, परंतु उसके सामाजिक विकास पर उसका पूर्ण प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है। जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने से बालक के समाज में भोजन करने, बात करने, प्रतिष्ठा बढ़ाने की विधियों को सीखता है। इसके बालक का सर्वांगीण विकास होता है। समुदाय के द्वारा ही बालक में प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना कहीं न कहीं आती है। समुदाय के द्वारा ही बालक में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, जैसे अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, लोगों से मिलना, प्रेम से बात करना। समुदाय के माध्यम से ही बालक अपने समाज में परंपराओं, रीति रिवाजों को सीखता है। समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, किस रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार हमें करना होता है। इन सारी चीज़ों को वह समुदाय के माध्यम से सीखता है। समुदाय के माध्यम से ही वह सामाजिक संबंधों को पहचानता है। समुदाय द्वारा ही बालक में मानवता और नैतिकता का ज्ञान आता है। अतः हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं समुदाय बालक के सामाजिक विकास में, सामाजिकरण में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगला है बालक के सामाजिक विकास में खेलों की भूमिका, रोल ऑफ गेम इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो सामाजिक विकास में, सामाजिकरण में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। बालक सबसे पहला जो सामाजिकरण आता है वो खेलों के माध्यम से आता है। बालक जब खेलना शुरू करता है, दोस्तों मित्रों के साथ जब जाता है, तो सहयोग की भावना, मिल करके खेलना, अपने खेल में लोगों को शामिल करना, किसी को चोट लगने पे सहानुभूति पैदा करना, खेलों के द्वारा सर्वांगीण विकास बालक का होता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। खेलों के माध्यम से बालक में समूह में रहने की भावना का विकास होता है। खेलों के द्वारा बालक में प्रेम, सहयोग की भावना आता है, मिल के खेलने की भावना आती है। खेल के माध्यम से बालकों में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होता है। खेल के द्वारा ही बालक में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। खेलों के माध्यम से ही बालक में स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण होता है और खेलों के माध्यम से ही बालक में सर्वांगीण विकास और भावनाओं का विकास होता है। अगला हम देखते हैं सामाजिकरण के विकास में विद्यालयी व्यवस्था की भूमिका, रोल ऑफ स्कूलिंग सिस्टम इन सोशलाइजेशन। विद्यालय का रोल बहुत बड़ा होता है सामाजिकरण के विकास में। विद्यालय में बालक जाता है, प्राचार्य, टीचरों, अध्यापकों सबसे मिलता है, उनसे उनका संबंध स्थापित होता है। बालकों में सामाजिकरण की योग्यता का विकास होता है और विद्यालय में बालक जाकर के वहाँ के सिस्टम से कहीं न कहीं जुड़ता है। सर्वांगीण विकास होता है, वहाँ की प्रक्रिया से जुड़ता है। बालक परिवार से निकल के जब विद्यालय में जाता है, विद्यालय पहुंचता है, तो वहाँ का पहुँच कर शिक्षक और शिक्षालय दोनों के द्वारा अपने सामाजिकरण का विकास करता है। बालकों में सामाजिकरण में विद्यालय का विशेष योगदान होता है। वह वहाँ जाकर के प्रेयर से लेकर के जब तक उसकी छुट्टी होती है तब तक वो कहीं न कहीं उसके जीवन का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बृहद रूप में सामाजिकरण वहाँ पर होता है। विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं है, अर्थात विद्यालय में सिद्धांतों के अनुसार विद्यालय का अनुशासन, दंड और दमन पर निर्धारित है, तो बालक का सामाजिकरण उचित प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगा। अतः वहाँ का वातावरण सुरक्षित होने, सुरक्षात्मक होना चाहिए, मेल मिलाप से होना चाहिए। बालक विद्यालयी पाठ्यक्रम में वर्णित पाठ्यपुस्तक के माध्यम से त्याग, प्रेम, परोपकार की भावना सीखता है। शिक्षा के द्वारा बालक में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय स्तर पर बालक में विज्ञान ज्ञान के अंधविश्वासों से दूर होता है, विज्ञान का ज्ञान होता है उसके अंदर।
शिक्षा के माध्यम से बालक में सभी सामाजिक गुणों का विकास होता है और शिक्षा के माध्यम से ही बालक में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिक सांस्कृतिक ज्ञान का विकास होता है। सामाजिककरण में सहपाठियों का प्रभाव, पेयर इन्फ्लुएंसिंग इन सोशलाइजेशन की बात करें, सहपाठियों का बहुत बड़ा रोल होता है, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है जो उसे साथ पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है, दोस्त जैसे होंगे संगति जैसी होगी, सामाजिक गुण वैसे होते हैं। बालक इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोशल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं उसके अंदर। सामाजिक संबंधों का प्रभाव, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप बनता है। बालिकाओं के साथ वो बहनों जैसा व्यवहार करता है, मित्रों के घर में जाना, मित्रों के परिवार से मिलना, मित्रों के माता पिता जैसा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें बालक सीखता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में भी सहपाठियों मित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता के कहने पर बालक सुबह दौड़ने नहीं जाता, दोस्तों के साथ दौड़ता है और कहीं ना कहीं स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। मानसिक विकास पर प्रभाव, तकनीकी विकास पर प्रभाव, धार्मिक विकास पर प्रभाव, इन सारी चीज़ों पर प्रभाव सहपाठियों का पड़ता है, दोस्तों का पड़ता है। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव, भाषाई विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट। साथी समूह में बालक अपने अन्य साथियों के साथ खेलता है, भाषाओं को सीखता है, उनके साथियों के साथ प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाओं को सीखता है। समूह के कुछ छात्रों से भाषा सिंधी है, कुछ छात्रों की हिंदी है, वो सभी चीज़ों को सीखता है। कौशलों के विकास पर प्रभाव, योग्यताओं पर प्रभाव, योग्यता भी डेवलप होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन में इन सब चीज़ें आते हैं। विद्यालय संस्कृति और सामाजिकरण, स्कूल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में। जैसे विद्यालय संस्कृति व्यापक अवधारणा के रूप में परंपराओं का समावेश, विभिन्न परंपराएं के लोग आते हैं, उनको वह सीखता है। विविध प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विविध प्रकार के विश्वासों का समावेश होता है, व्यक्तिगत प्रभावों का समावेश होता है, अनुभवों का आदान प्रदान होता है, लिखित नियमों का समावेश होता है, स्वस्थ विचारों का समावेश होता है, सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश होता है, उद्देश्यों का समावेश होता है, लिखित नियमों का समावेश होता है। इस तरह से कहीं ना कहीं विद्यालय में बालक का सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है। विद्यालय संस्कृति का सर्वोत्तम स्वरूप, बेस्ट फॉर्म ऑफ स्कूल कल्चर, वो सीखता है। जीवन कौशलों का विकास में सहायता होता है विद्यालय। समायोजन क्षमता में विकास, सामाजिक कौशलों के विकास में सहायक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक। ये सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, शॉर्टकट में वही फिर से आएगा, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। इन सारी चीज़ों का प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है जो कि विद्यालय से मिलता है। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक और वैश्विक संस्कृति के विकास में सहायक विद्यालय होता है कहीं न कहीं। विद्यालय संस्कृति के तत्व के रूप में सामाजिक आकांक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक, समाज की विशेषताएं, विद्यालय की आर्थिक स्थिति, शिक्षा के उद्देश्य, धर्म, नैतिकता, मानवता, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा की नीतियाँ आदि के आधार पर उसका सोशलाइजेशन होता है। बालक का शिक्षकों के साथ संबंध पर भी शिक्षा अगर जैसा होता है वह आदर्श होता है अध्यापकों का, छात्रों का, और उनके जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव एक छात्र पर पड़ता है। शिक्षक की अपेक्षाएं और विद्यालय की उपलब्धियां भी होती है इसमें। और आज यहीं पर सोशलाइजेशन समाप्त होता है और आपका चाइल्डहुड ग्रोइंग अप यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस विषय के अंतर्गत जो बचा हुआ है टॉपिक को देखेंगे। इसके बाद आपका सिलेबस लगभग समाप्त हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ चाइल्डहुड ग्रोइंग अप और लर्निंग एंड टीचिंग को विषय आपका समाप्त हो चुका है 5 के बोर्ड में। सोशल साइंस में आपका नागरिक शास्त्र शिक्षण चल रहा है, इसको हम शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं, बताएंगे इसको और जल्द से जल्द आप इसे तैयारी करेंगे और आप एग्ज़ाम हो तभी भी, नहीं हो तभी भी आपको कम से कम तैयार रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।